और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मध्य प्रदेश में सत्ता का किला फतह करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत की जमावट में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश में इस बार का चुनाव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस बार एमपी की सियासत में आदिवासी वोटर्स बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आदिवासी वोट किस पर करेगा चोट? कांग्रेस और बीजेपी दोनों कर रहे तैयारी। शह और मात के खेल में किस पर कौन पड़ेगा भारी? एमपी की सत्ता में 2018 की मात बीजेपी भूल नहीं सकती, भूलेगी भी कैसे? इसी साल तो मध्य प्रदेश में उसका विजय रथ रुका था और जिसके चलते उसे सत्ता की गलियारे से दूर होना पड़ा था। इसकी वजह थी आदिवासी वोट का बीजेपी से दूर होना। एक बार फिर चुनाव से पहले आदिवासियों को लेकर बीजेपी के खिलाफ बह रही हवा ने उसे चिंता में डाल दिया, क्योंकि इस बार वो किसी भी कीमत पर आदिवासी वोट को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। लिहाजा वो आदिवासी वोट पर खासा फोकस कर रही है। आदिवासी वोटों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने मिशन आदिवासी भी शुरू कर दिया और इसी कड़ी में बीजेपी के कद्दावर नेता आदिवासी जनजाति समाज के बीच सीधी पैठ बनाने के लिए उनके बीच पहुंच रहे हैं। कभी सूबे के मुखिया आदिवासी समाज से मुखातिब होते नजर आ रहे हैं, तो कभी ग्वालियर में बीजेपी के मजबूत स्तंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया आदिवासियों को अपने पाले में करने की जुगत लगाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने अपने संगठन के मंत्रियों विधायकों को भी इस रेस में उतार दिया, जिससे कि कोई भी कोना खाली न रह जाए। और बीजेपी नेता आदिवासियों को ये समझाने में जुटे हैं कि उनका सम्मान अगर किसी ने किया है तो वो बीजेपी है। हर समाज की संस्कृति और उसके रीति रिवाज का संरक्षण करना और उनको प्रोत्साहित करना हमारे भारतीय जनता पार्टी का धर्म है। चाहे हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमंत सिंधिया जी हों, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी हों, पिछले 3 वर्ष में आदिवासियों का मान सम्मान बढ़ाने में, उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता देने में और ख़ास तौर से उनके महापुरुषों को पुनः स्थापित करने में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीजेपी जहां आदिवासी वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है, वहीं कांग्रेस उसके सियासी चाल को धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटने वाला बता रही है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हुए अत्याचार की दुहाई दे रही है। जातिगत आधार पर समाज को बांटने का काम और धर्म के आधार पर देश को बांटने का काम जिस मुल्क में चल रहा है वो जनता समझ चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आदिवासी वोट के पीछे ही क्यों पड़े हैं? आखिर सत्ता के गलियारे तक पहुंचाने में आदिवासी वर्ग कैसे मददगार हो सकता है? तो चलिए बताते हैं आपको। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। सूबे की 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 100 से ज्यादा सीटों पर आदिवासी वोटर्स हार जीत में मुख्य भूमिका निभाते हैं। 35 विधानसभा सीटों पर आदिवासी मतदाताओं की संख्या 50,000 से ज्यादा है। और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस वर्ग के बीच अपनी पैठ जमाते हुए आदिवासी सीटों पर फोकस कर रहे हैं। इसमें 2 राय नहीं कि जिस भी दल को सत्ता के शिखर पर काबिज होना है, उसे आदिवासी वोट को अपने पाले में करना होगा। लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि 2023 की चुनावी जंग आदिवासी वोट किसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाता है। ग्वालियर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कर्ण मिश्रा की रिपोर्ट।